नमस्कार साथियों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम सिद्धार्थ सर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। पॉपुलर क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में 4 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले, आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपका है 3.6 का और 2 का तीसरा क्वेश्चन, रूही वाला। क्या कह रहा भैया, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन। रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करता है। ये आप लोग समझ गए होंगे। फिर कह रहा है, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटा समय लगता है। ठीक है। यदि वह दूसरा कॉन्सेप्ट बदल लेता है कि हम इतनी नहीं, अब अलग दूरी चलेंगे, तो कह रहा है 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है और तथा शेष दूरी कहां से चलता है, बस द्वारा। तो उसको कितना 10 मिनट अधिक समय लगता है। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो भैया दो कॉन्सेप्ट हैं, दो इसमें समीकरण बनेंगी। तो सबसे पहले जो नहीं पता उसके बाद उसको हम मान लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया होगा, तो हम इसको लगाते हैं। तो भैया सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है कि हमें ना तो रेलगाड़ी की चाल पता है, ना तो हमें बस की चाल पता है। तो मानेंगे क्या भैया? मानेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। तो लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल भैया क्या हो जाएगी? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तथा हमें बस की भी नहीं पता, तथा बस की चाल, बस की चाल कितनी हो जाएगी? y किलोमीटर पर आवर्स। y किलोमीटर पर आवर्स, ये हमें पता हो गया। लेकिन हम इसको रखेंगे कैसे? सबसे पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र आपको पता होता है कि समय बराबर आपका कितना होता है? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, ये आपका क्या होता है? समय। ये आपका समय के इक्वल होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो पहली शर्त क्या रही है? प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त हमसे भैया क्या कह रही है? क्या कह रही है, अच्छे से देखना। तो प्रथम शर्त भैया हमसे क्या कह रही है? अगर हम यहाँ पर T1 निकालें, क्या T1, तो T1 आपसे क्या कह रहा है? अगर प्रथम शर्त हमसे क्या कह रही है कि पहली कह रही है 60 किलोमीटर। कितना? 60 किलोमीटर, वो भी कितने? चाल, x किलोमीटर। ये आपसे कह रहा है 60 किलोमीटर जो है वो रेलगाड़ी से चलता है। ठीक है। 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है। ठीक है। और दूसरा क्या है? शेष दूरी। क्या शेष दूरी? तो शेष दूरी हम क्या लिखेंगे? हमारी कुल दूरी 300 थी, 300 से में से हम क्या 60 घटा देंगे और बटे में क्या कर देंगे? किसके द्वारा? बस द्वारा शेष दूरी ज्ञात करता है। ठीक है। तो T2 आपका कितना निकल आएगा भैया? इसे घटा देंगे तो 240 बटे y पहुंच, ये आपका पहुंच जाएगा। तो T1 T2, तो आपको समय निकालना है। तो समय बराबर आपका हो जाएगा T1 प्लस T2। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे? T1 प्लस T2। वो कितने समय में? वो कितने समय में? 4 घंटे में। कितने? 4 घंटे में। तो ये आपका मान कितना दिया गया है? 60 बटे x और प्लस 240 बटे y, और बराबर भैया कितना है? 4 घंटे में। ठीक। तो ये आपका पहली शर्त हो गई। द्वितीय शर्त क्या कह रही है? सेकेंड शर्त यहां पर लिखते हैं, सेकेंड शर्त से। सेकेंड शर्त भैया हमसे कह रहा है, तो T1 T2 माना था, तो हम क्या मान लेंगे इसमें? चलिए दूसरी शर्त है तो फिर T1 T2 मान लेते हैं। तो T1, तो पहला समय कह रहा है अब 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर किसके? रेलगाड़ी द्वारा चलता है। तो भैया 100 किलोमीटर जो चलता है किसके द्वारा? रेलगाड़ी द्वारा। तो चाल उसकी कितनी हो जाएगी? x, और दूरी कितनी हो जाएगी? 100 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक, ये पता चल गया। और दूसरा हमारा T2, T2 हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 100, यानी 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से शेष दूरी। तो शेष दूरी हमारी, कुल दूरी हमारी कितनी? 300 थी। 300 में से 100 किलोमीटर हम रेलगाड़ी से चलते हैं और शेष दूरी हमारी बस से चलते हैं, तो वाई में चलता है। तो T2 भैया हमारा क्या निकल के आएगा? 200
बटे वाई, 200 बटे वाई। तो सेकंड शर्त में भैया हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड शर्त में हमारा T1 प्लस T2, तो T1 प्लस T2 बराबर, वो भैया कह रहा कितना समय ज्यादा लग रहा, 10 मिनट ज्यादा लग रहा। तो पहले हमारा 4 घंटे लग रहा था, 4 आवर्स, 4 आवर्स और प्लस 10 मिनट है। ये क्या है दोस्तों, ये मिनट दिया गया, ये आवर्स है, मिनट है। तो दोनों को आप चेंज करिए, ये हमारा पहला काम घंटे में है और ये हमारा काम में भैया है मिनट आवर्स में। तो पहला T1 इसमें कितना दिया गया है, 100 बटे एक्स और प्लस T2 हमारा क्या दोस्तों है, हमारा 200 बटे वाई, 200 बटे वाई बराबर। तो एक चीज समझिए, ये हमारा आवर्स में, तो मिनट को हम आवर्स में चेंज करने के लिए 160 से हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 4 और प्लस 10 बटे 60, 10 बटे 60, तो 0 से 0 कैंसिल, ये कहा में हो गया, आवर्स में हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 100 बटे एक्स और प्लस का 200 बटे वाई बराबर, ये हमारा दोनों, तो 6 चौक 24 एक 25, 25 बटे 6, 25 बटे 6, ये हमें प्राप्त हो गया। तो भैया ये जब दोनों प्राप्त हो गया, तो एक चीज समझिए, पहली शर्त हमारी कितनी है, 60 बटे एक्स और प्लस 240 बटे वाई बराबर 4 के है। और दूसरी हमने कितना निकाला है, दूसरी हमने निकाला है 100 बटे एक्स प्लस का 200 बटे वाई बराबर 60 बटे 25 बटे 60, ये हमने निकाला। अगर इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, इसको क्या मान लेते हैं, सेकेंड मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, क्या मानेंगे, माना 1 अपान एक्स बराबर हम ए ले लेते हैं, कामा 1 अपान वाई बराबर क्या लेते हैं, बी। ये दो चीजें पुट करेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, दोनों में ये हम जो पुट करेंगे ए और बी पुट कर देंगे। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, 60 ए हो जाएगा और प्लस इसकी जगह कितना हो जाएगा, 240 बी और बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो गया। इस यहां पर क्या बन जाएगा, 100 ए और प्लस का 200 बी और बराबर क्या हो जाएगा हमारा 25 बटे 6, 25 बटे 6, ये आपका प्राप्त हो जाएगा। तो ये जब हमें प्राप्त हो जाएगा तो हम दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने पर हम क्या कर लेंगे, इस वाली समीकरण को क्या मान लेंगे, हम थर्ड मान लेंगे, क्या मान लेंगे, थर्ड। यहाँ पर इसके पुटिंग कर देंगे, ये 600 ए हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 1200 बी और बराबर ये 25, समीकरण नंबर थर्ड। तो मेन समीकरण भैया हमें क्या प्राप्त हुई, 60 ए प्लस का 240 बी बराबर 4 और 600 ए प्लस का 1200 बी बराबर 25 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 600, यहाँ पर क्या है हमारा 60 है, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण क्या लिखेंगे, हम विलोप करेंगे, क्या करेंगे, विलोपन विधि द्वारा। या तो हम लिख सकते हैं, लिख देते हैं विलोपन विधि द्वारा। ये दोस्तों यहां पर लिखते हैं विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हमारा क्या हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड इन मल्टीपल किससे, यहां पर हमारा 600 है तो हम क्या कर देंगे 10 से गुणा, 10 से गुणा और माइनस समीकरण 4 से, माइनस समीकरण 4 से। चलिए पहले इसमें करिए 10 से गुणा, तो 60 और 10 की गुणा करने पर 600 ए हो जाएगा। इसको हम क्या कर रहे हैं भैया 10 से गुणा, तो ये 2400 हो जाएगा, प्लस का 2400 बी और इसको भी हम किससे भाग गुणा कर रहे हैं, हम इससे 10 से गुणा करें तो ये हमारा कितना होगा 40 हो गया, कितना हो गया 40। ठीक दोस्तों, अब सेकंड में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको लिखने के बाद घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 600 ए और प्लस का 1200 बी और बराबर कितना है 25। क्या कर रहे हैं भैया, घटा रहे हैं, ये माइनस का, यहाँ भी माइनस का, यहाँ भी माइनस का, तो प्लस माइनस कैंसिल। 2400 में से 1200 बी जाएगा तो हमारा 1200 बी बचेगा और बराबर ये आपका 25 में से आपका
40 में से आपका 25 ले जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 15। क्या बचेगा 15। जब 15 बच जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, इसके नीचे फेंक देंगे। क्या हम, तो b बराबर क्या भैया हमें प्राप्त हो जाएगा 15/1200। 15/1200 ये प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, ये जब प्राप्त हो जाएगा तो हम यहां पर क्या दिखा हमें 1200 भी है, तो हम काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि 1200 में समाप्त करना है। तो लिखेंगे b का मान समीकरण, क्या समीकरण फोर्थ में रखने पर क्यों भैया रखने पर, क्योंकि हमें ए की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, ए की आवश्यकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 600 और प्लस का 1200 और बी का मान कितना है 15/1200 और बराबर कितना है 25। बराबर कितना है 25। तो 1200 हर में है हमारा, अंश में 1200 कैंसिल हो जाएगा। तो 600 और प्लस 15 बराबर 25। तो 600 बराबर 25 माइनस 15 तो घट जाएगा, तो आपका 10 बचेगा। तो 600 बराबर 10। तो a बराबर 10/600, ये कैंसिल हो जाएगा। तो a बराबर 1/60। 1/60 ये प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ए बी का मान कहां पर पुट करेंगे, जो हमने माना था। क्या, जो हमने माना था। तो दोस्तों आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो शर्त हमने माना है इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि हमें ये इसकी दूरी ज्ञात करना है। तो ये हम यहां तक थोड़ा डस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये आगे दूरियां निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्लीन कर रहे हैं। ये हमने पहली शर्त को हमने क्लीन कर दिया। ठीक है, तो ए और बी ये किसके बराबर था भैया, 1/x बराबर ए का मान हम रखेंगे ए से। चलिए ठीक है, तो 1/y, y बराबर आपका कितना है b, ये दिया गया। इसका मान 1/a का मान हमने निकाला 1/60। 1/60 तो हम क्या करेंगे, जब देखिए ये हमारा 1/x है तो 1/60, तो हम x बराबर क्या ले सकते हैं 60। क्या ले सकते हैं 60, ये प्राप्त हुआ। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 1/y बराबर, इसका मान है 15/1200। 15/1200 यहां पर देखिए 15 करना 15 15 ठीक 120 यानी 80। तो 1/y बराबर 1/80। तो यहां से हमें प्राप्त होगा y बराबर 80, ये प्राप्त हो जाएगा। ये y बराबर 80। तो हमसे कह रहा था रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करने के लिए। तो रेलगाड़ी की भैया कितनी दूरी निकल आएगी, 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही हो भैया, 60 किलोमीटर पर आवर से। और बस जो दौड़ रही है किससे, 80 किलोमीटर पर आवर से। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहां तक हमारा सॉल्यूशन हुआ। तो इतना लगाने पर आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। तो प्यारे साथियों, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को लिख लिया होगा। हमने एक एक डिस्टेंस से आपको बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज का सेशन पर समाप्त करते हैं। अगर प्यारे साथियों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाते रहिए, हम आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर